शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। इजलास की साइड लाइन्स पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से बेलारूस के वजीर आजम की मुलाकात। दोनों ममालिक का शंघाई स्पिरिट को फरोग देने में मिलकर काम करने के अज़्म का आदा। पाकिस्तान की जानिब से दुनिया को एक अच्छा पैगाम दिया जा रहा है। हमने लोगों को खुले दिल से खुशामदीद कहा। जिस तरह सबको खुशामदीद कहा, भारत को भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कल सुबह लीडर्स जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे तो वजीर आजम वेलकम करेंगे। चीनी वजीर आजम ली चियांग की ऐवान सदर आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद गहरा करने पर इत्तफाक। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने की जरूरत पर जोर। चीनी वजीर आजम की स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से भी अलहदा मुलाकातें। अयाज सादिक और यूसुफ रजा गिलानी ने ली चियांग को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। पाक चीन पार्लिमानी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तफाक किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां मुकम्मल। शहर इक़्तिदार में रुकन ममालिक के परचमों की बहार। इस्लामाबाद को दुल्हन की मानंद सजा दिया गया। शहर की अहम शाहराहों, चौक चौराहों पर सब्ज हिलाली रंगों की खूबसूरत मंजरकशी। सरकारी इमारतों के साथ निजी कारोबारी मराकज़ को भी सजाया गया। सिक्योरिटी का भी कड़ा पहरा। रेड जोन मुकम्मल सील। और बानी PTI से उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। डॉक्टर आसिम यूसुफ अडियाला जेल से वापस रवाना। डॉक्टर आसिम का कहना था, मुझे बताया गया है कि पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स को बानी PTI के तिब्बी मुआयने की इजाज़त है। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद अडियाला जेल से बगैर मुलाकात के वापस रवाना हो रहा हूँ। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए मुतहर्रिक। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के खत्म होने का इंतजार। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को 17 अक्टूबर तक इत्तेफाक राय के लिए हिदायत जारी कर दी। तमाम मेंबरान को 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पीपल्स पार्टी समेत तमाम हुकूमती इत्तेहादियों को पैगामात पहुंचा दिए गए। पीपल्स पार्टी ने 2007 से हर इंतखाबात में वफाकी आईनी अदालतों के मंशूर पर हिस्सा लिया। आज अदालती इस्लाहात की मुखालफत करने वाले माजी में हिमायत कर चुके। मौजूदा मुखालफत ज़ाती पसंद व नापसंद या मौजूदा सियासी हालात की बुनियाद पर है। आईनी अदालत पर 2 दिहाइयों से हमारी जमात का मुस्तकिल मौक़िफ़ एक ही रहा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ट्विटर पर पैगाम। जो तरमीम लाई जा रही हैं वो आइन के चेहरे पर काले धब्बों की सूरत नजर आएंगी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अली अहमद कुर्द ने कराची सिटी कोर्ट में वफाकी आइनी अदालत और मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ये पार्लियामान के मेंबर हैं जिन्होंने तरमीम का मुसव्वदा तक नहीं देखा और हाथ पहले से खड़े किए हुए हैं कि हम तरमीम के हक में हैं। सारी दुनिया देखेगी, हम ये तरमीम नहीं करने देंगे। गजा में सेहोनी फौज की दरिंदगी। सुबह से जारी कार्रवाइयों में 45 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। खान यूनिस में फिजाई हमलों में 2 बच्चों समेत 10 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया कैंप में खाने की लाइन में लगे फलस्तीनियों पर भी बम गिरा दिए। 10 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी हुए। जबालिया में मलबे से 12 लाशें मिली हैं। नसीरात में भी 4 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बने। शोहदा की मजमूई तादाद 42,289 हो गई। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में सेहोनी फौज का 8 घंटे तवील मुहासरा, बच्चे समेत 2 फलस्तीनियों को शहीद किया। दहशतगर्द रियासत इसराइल के लबनान पर हमले जारी। मजीद 21 शहरी शहीद, 8 से ज़ायद जख्मी हुए। सेहोनी फौज ने क्रिश्चियन आबादी वाले इलाके एतो को निशाना बना डाला। हिजबुल्लाह का जवाबी वार हैफा में इजरायली नेवल बेस को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में सेहोनी फौज पर 33 हमले किए गए। मुतादिद सेहोनी फौजी हलाक होने की इत्तलात। ईरानी जनरल शहीद अब्बास नलफरोशान का जस्द खाकी बैरूत से तेहरान पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा की अदायगी के लिए तेहरान के इमाम हुसैन स्क्वायर पर बड़ी तादाद में शहरियों की आमद का सिलसिला जारी। शहीद के जस्द खाकी को ईरानी परचम में लपेटा गया है। ईरानी कुद्स फोर्स के सरबरा इस्माइल कानी कई हफ्तों बाद मंजर आम पर आ गए। जनरल अब्बास के जस्द खाकी के इस्तकबालिया तकरीब में मौजूद थे।
तुर्क सदर इसराइल के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अक़वाम मुत्तहिदा पर बरस पड़े। तैयब उर्दवान ने कहा कि यूएन अमन मिशन के फौजियों पर इजरायली हमला अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी। अक़वाम मुत्तहिदा का अपने ही फौजियों की हिफाजत न करना शर्मनाक है। यूएन सरबराह इजरायली जारहियत को तस्लीम करते लेकिन कार्रवाई नहीं करती। इसराइल की हिमायत मुस्लिम ग्रुप का ट्रंप और कमला को वोट न देने का फैसला। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक अरब निजात मुसलमानों के मारूफ ग्रुप ने अपने क़याम के बाद से पहली बार मुल्क की सदारती इलेक्शन में किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला किया है। अमरीका में 5 नवंबर को सदारती इलेक्शन होंगे, जिसके लिए हुक्मरान जमात डेमोक्रेट की उम्मीदवार नायब सदर कमला हैरिस और अपोजिशन जमात के मुसलसल तीसरी बार उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की साजिश का इल्जाम। भारत और कनाडा में सफारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं भारत के साथ सफारती महाजराई नहीं चाहते। किसी मुल्क की जानिब से कैनेडियन शहरी का कत्ल कबूल नहीं। पंजाब कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती का केस। वजीर आला पंजाब ने तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमेटी ने कन्वीनर मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश करेगी। निजी कॉलेज के खिलाफ यूनिवर्सिटी तालिबा का आज भी एहतजाज। जीसी यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का हरासगी मामले पर माल रोड पर एहतजाज। तलबा और तालिबात ने जीसी यूनिवर्सिटी से पंजाब असम्बली तक रैली निकाली। जीपीओ चौक पर रैली के शुरका की नारेबाजी। लाहौर के वकला पर मुकदमात का इंदराज। निजी कॉलेज के तलबा पर लाठी चार्ज पर एहतजाज। बार एसोसिएशन काबीना ने सेशन अदालत ऐवान अदल की तालाबंदी कर दी। साइलिन और पुलिस के दाखिले पर पाबंदी। वकला का पुलिस के मजालिम बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी। हुकूमत की नाकामी पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नादरा की तकर्रुरी और नादरा रूल में तरमीम के खिलाफ दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने मुतफर्रिक दरख्वास्त को मेन अपील के साथ मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। 24 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में लार्जर बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कराने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत की। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि सेनेट इलेक्शन कब कराएंगे। वकील ने जवाब दिया कि मखसूस नशिस्तों का मसला हल होते ही खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कराएंगे। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज कंवर के मावराए अदालत कत्ल और तशद्दुद की तहकीकात। सिविल मजिस्ट्रेट की जेर निगरानी मकतूल की कब्र कुशाई। माहिर डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट तैयार करेगी। मीडिया के नुमाइंदों को कवरेज से रोक दिया गया। कब्र कुशाई का फैसला लवाहिकीन के मुतालबे पर किया गया। पाकिस्तान में रवा साल पोलियो का एक केस सामने आ गया। पोलियो का 23वां केस कोयटा में से रिपोर्ट हुआ। नेशनल ईओसी के मुताबिक रवा साल कोयटा से पोलियो का यह तीसरा केस है। बलूचिस्तान 17, सिंध 10, खैबर पख्तूनख्वा से 4 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो गया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान 37 और सलमान अली आगा 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। कामरान गुलाम ने डेब्यू पर सेंचुरी की और 118 रन बनाए। ओपनर साइम अयूब ने 77 रन स्कोर किए। और अगर आपने शिकारपुर का अचार नहीं खाया तो दस्तरखान का जायका अधूरा समझिए। यहाँ का तैयार करदा अचार अपनी खटास और जायके के लिहाज से मुल्क भर में मशहूर है। शिकारपुरी अचार लोग इंतहाई शौक से खाते हैं और फरमाइश करके ना सिर्फ बैरून शहर बल्कि बैरून मुल्क भी मंगवाते हैं।